की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाएंगे सीएम और उसके बाद चार मीनार में के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद पहुंच रहे हैं। यहां वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। ये वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जिसके नाम पर योगी आदित्यनाथ हैदराबाद का नामकरण करने की इच्छा रखते हैं। अयोध्या राम मंदिर की तरह ही भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी भूमि विवाद का केंद्र रहा है। तो बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने योगी के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने को लेकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बीजेपी हैदराबाद के मंदिर में ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहती है। तो योगी ने 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनावों के लिए जबरदस्त प्रचार किया था। इससे फायदा ये हुआ कि 47 सीटों पर भगवा लहराते हुए मेयर की पद पर कब्जा जमाया था। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होने जा रही। शुक्रवार शाम हैदराबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने समर्थकों के साथ हैदराबाद में रोड शो इस दौरान किया। तो रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। तो हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होने जा रही, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और बैठक से पहले हैदराबाद को भगवा रंग के बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया, जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, उनके स्वागत के लिए उनके रोड शो के जरिए किस तरह से माहौल वहां पर बनता नजर आया, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आज से ही पार्टी के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार शाम को हैदराबाद वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। रोड शो के दौरान की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। और उससे पहले शुक्रवार को जो है जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए थे। रोड शो यहां पर किया गया था। कितना उत्साहवर्धक नजर आ रहा है, कितना खूबसूरत नजारा। और इस तरीके से पूरा जो हद है वो इस वक्त भगवामय हो चुका है। तो ये रोड शो की तस्वीर, जहां पर मौजूद लोगों पर फूल बरसाते हुए जेपी नड्डा और कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह। नड्डा जी, कार्यकारिणी के पहले रोड शो आखिर क्यों? देखिए, इतने जोश में लोग आए हैं, कार्यकर्ता इतने उत्साह में हैं, वो मेरा स्वागत करना चाहते थे और मेरे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता में उत्साह है उसका एक प्रदर्शन है जो वो दिखा रहे हैं। और लोगों ने तय कर लिया है कि केसीआर की सरकार को, चंद्रशेखर राव जी को अलविदा कहना चाहते हैं, उनके भ्रष्ट शासन को नमस्कार कहना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है उससे वो त्रस्त हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छ छवि के साथ वह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आ गए। तेलंगाना से बीजेपी को बहुत उम्मीद है, तो क्या माने अगली बार अब यहाँ बीजेपी का झंडा इस राज्य में फहराएगा? निश्चित रूप से जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं सब में केसीआर हारी है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, आगे भी वो देगी। तो हैदराबाद से बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। तो पीएम मोदी जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। चुनावी राज्यों को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। तो मंच पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव दोनों काफी अहम है। केंद्र सरकार के कामकाज की चर्चा यहां पर होगी। आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं कार्यकारिणी मुख्य तौर पर चुनावी राज्यों की रिपोर्टिंग भी होगी। तो बैठक में चुनावी रणनीति भी बनाई जाएगी और 3 जुलाई को पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। तो समापन भाषण के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी और बैठक के बाद सिकंदराबाद के परेड मैदान में एक भव्य रैली का आयोजन भी है। तो रविवार शाम 4 बजे विजय संकल्प रैली यहां पर होगी। रैली को पीएम मोदी को संबोधित करना है, जिसको लेकर तमाम तैयारी यहां पर ये इसी दौरान की तस्वीर दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। और आज से बैठक की शुरुआत होने जा रही है। तो हैदराबाद में आज दोपहर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा शुक्रवार को वहां पर पहुंच गए और इस दौरान मंच पर बीजेपी के सभी पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में इस बार 2 प्रस्तावों को लेकर सबकी नजर है। 2 प्रस्ताव यहां पर पास किए जाएंगे, जिसमें
राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव दोनों काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इसके अलावा केंद्र सरकार के कामकाज को और आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित विषयों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो कई मायनों में ये बैठक काफी अहम है। बता दें कि कार्यकारिणी मुख्य तौर पर चुनावी राज्यों की रिपोर्टिंग भी यहां पर करती नजर आएगी। साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर भी यहां पर मंथन होगा, वो रणनीति भी तय हो सकती है। तो साथ ही हैदराबाद में कार्यकारिणी की बैठक का मकसद यहां होने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि अगले दिन यानी 3 जुलाई को पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी और बैठक के बाद सिकंदराबाद के ऐतिहासिक परेड मैदान में शाम 4 बजे पीएम मोदी विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी यहां अपनी ताकत भी दिखाएगी। मंच पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और अब बड़ी खबर कानपुर से, जहां कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 80 मामलों में 62 केस में दर्ज हुई चार्जशीट, 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन्हें जेल भेज दिया गया है। तो 54 आरोपी अभी भी जेल में बंद है। विकास दुबे, जयकांत विष्णुपाल की 70 करोड़ की जो संपत्ति है वो सीज की गई है। स्टेट ऑफ ट्रायल में 62 अभियोगों को संज्ञान में लिया गया है। 39 अभियोगों में चार्जशीट की दाखिल की गई है। तो 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, तो 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। तो 30 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस किए गए हैं निरस्त। तो आज के दिन कांड हुआ था और कानपुर के बिकरू कांड में अब तक पुलिस ने 80 दर्ज मामलों में 62 केस में चार्जशीट दाखिल वो कर चुकी है। एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर के मुताबिक 66 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, जबकि 54 आरोपी अभी भी जेल में बंद है। बता दें कि कुख्यात बदमाश विकास दुबे, जयकांत वाजपेयी और विष्णुपाल की पुलिस और जिला प्रशासन ने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है। इसके अलावा स्टेट ऑफ ट्रायल में 62 अभियोगों को भी संज्ञान में लिया गया है। तो 39 अभियोगों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस ने 3 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और 5 आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने 30 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया है। और अब कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उदयपुर घटना के कानपुर कनेक्शन की जांच यहां